ये कहानी है एक जाबाज पुलिस ऑफिसर शिवांश की। शिवांश के पिता काशी बहुत ही गरीब थे। उनका बस एक ही सपना था कि उनका बेटा शिवांश एक ईमानदार और जाबाज पुलिस ऑफिसर बने। इसलिए काशी दिन रात फैक्ट्री में मेहनत कर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा रहा था। वो बीमार होने के बावजूद रोज फैक्ट्री में काम करने जाता। ये देखकर उनकी पत्नी नीता बोली, अजी सुनिए, आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आपको इतनी तेज बुखार है, कम से कम आज तो आप फैक्ट्री मत जाइए। तो काशी ने कहा, नहीं, अगर मैं नहीं गया तो फिर आज की मेरी तनख्वाह कट जाएगी और अब शिवांश के इम्तिहान आने वाले हैं। उसकी फीस के लिए पैसे भी तो जुटाने हैं। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार मेरा बेटा पुलिस अफसर बन जाए फिर मैं आराम ही आराम करूंगा। ये कहकर काशी फैक्ट्री चला गया। अब उधर शिवांश के पिता फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करते। ये ले बेटा शिवांश, तेरे कोचिंग की फीस। तेरा पुलिस भर्ती का इम्तिहान आने वाला है ना, पैसे की तू बिल्कुल चिंता मत करना। तो शिवांश ने कहा, थैंक यू डैड। शिवांश झूठ बोलकर अपने पिता के दिए पैसों से अपने दोस्तों के साथ सिनेमा पिक्चर देखने चला गया। शिवांश के दोस्तों ने कहा, यार तेरे डैड तो बहुत ही कमाल के हैं। तेरी मौज मस्ती और जेब खर्च के लिए तुझे कितना पैसे देते हैं। और एक हमारे डैड हैं जिनके पास इतनी सारी दौलत है फिर भी हर समय बचत का लेक्चर देते रहते हैं। कहते हैं पैसे खूब पसीने बहाकर कमाए जाते हैं। काश मेरे डैड भी तेरे डैड जैसे होते यार। तू बहुत ही किस्मत वाला है। तो शिवांश ने कहा, हाँ वो तो है। एक दिन शिवांश देर रात पिक्चर देखकर घर पहुंचा, जहां उसने छुपकर अपने माता पिता की बातें सुनी। शिवांश की मां ने कहा, सुनिए, अब से आप उस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। आज तो हद हो गई। उन लोगों ने आपको चोर कहकर इतना बेइज्जत किया, आप पर हाथ उठाया। बस अब बहुत हो गया। मैं शिवांश को सब सच बता दूंगी कि उसके पिता पैसों के लिए कितनी मुश्किल झेलते हैं। तो काशी ने कहा, नहीं, जब तक मेरा बेटा पुलिस अफसर नहीं बन जाता तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। वो बहुत ही होनहार है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और ये तो छोटी मोटी चोट है, तुम परेशान मत हो। बस एक बार शिवांश पुलिस ऑफिसर बन जाए फिर मैं सबसे फक्र से कह सकूंगा कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का पिता हूं। चलो तुम खाना लगाओ, शिवांश आता ही होगा। अपने पिता की दुख और सच्चाई जानकर शिवांश को बहुत ही दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रात भर अपने कमरे में रोता रहा और उसने ठान लिया कि अब वो अपने पिता की जगह काम करेगा और दिन रात मेहनत कर अपने पिता के सपने को पूरा करेगा। अगले दिन जब काशी काम पर पहुंचे तो वहां के मैनेजर ने उन्हें घुसने नहीं दिया और काम से निकाल दिया। काशी ने कहा, मैनेजर साहब, अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती करने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मुझ पर रहम कीजिए। तो मैनेजर ने कहा, एक चोर का बेटा पुलिस, चल निकल यहां से। तो काशी ने कहा, यकीन मानिए मैंने कोई चोरी नहीं की। काशी उदास होकर घर लौट आया और सोच में पड़ गया। तभी शिवांश घर आया और बोला, पिताजी, मुझे मेरे कोचिंग में नौकरी मिल गई है और मेरी परीक्षा होने तक अब मेरी कोई फीस भी नहीं लगेगी। अब आपको मेरी फीस के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर काशी बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को गले से लगा लिया। लेकिन शिवांश ने अपने पिता से झूठ कहा था, क्योंकि अब शिवांश एक कंप्यूटर शॉप में पार्ट टाइम नौकरी करने लगा और बाकी टाइम वो दिल लगाकर खूब पढ़ाई करता और बचे पैसे अपनी माँ को घर खर्च के लिए देने लगा। ये सब देखकर काशी की चिंता दूर हो गई। धीरे धीरे समय गुजरा और शिवांश की मेहनत रंग लाई। शिवांश ने अपनी कड़ी मेहनत से पुलिस परीक्षा पास की और अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए अचानक ही उनके सामने पुलिस की वर्दी में वो आ खड़ा हुआ। अपने बेटे को पुलिस की वर्दी में देखकर काशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शिवांश ने अपनी टोपी उतारकर अपने पिता के सर पर पहना दी। काशी ने कहा, आखिर मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई। तो शिवांश ने कहा, नहीं पिताजी, ये तो आपकी मेहनत का नतीजा है जो मैं ये कर पाया। शिवांश ने नम आंखों से अपने पिता को गले लगा दिया और अंत में सभी फैक्ट्री के लोग ये जानकर ताज्जुब रह गए कि आखिर काशी ने वो कर दिखाया जो उसने कहा था। और आज फैक्ट्री के वही लोग काशी को सलाम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो तो कोई परेशानी आपके सपने को पूरा करने से रोक नहीं सकती। इसलिए कहते हैं, जहां चाह है वहां राह है। भोपाल नाम के एक शहर में रौनक अपने माता पिता के साथ रहता था। रौनक के पिता श्यामदास के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। बस उनके पास उनके पुरखों की दी हुई एक पुरानी कोठी थी, जिसकी आज के समय में अच्छी कीमत थी।
रौनक के पिता रौनक की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करते थे। उन्होंने रौनक को अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कराने के लिए लोगों से बड़ा कर्जा भी लिया था। यहाँ तक कि रौनक की माँ ने अपने दिल के दर्द के बारे में भी कभी किसी से कुछ नहीं कहा ताकि रौनक पढ़ लिख सके। रौनक की माँ बोली, पता नहीं ये दिल का दर्द कब मेरी जान ले ले। बस एक बार मेरा बेटा काबिल हो जाए और उसकी शादी देख लूं, फिर कोई गम नहीं। रौनक मन लगाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक ही सपना था कि वो इंडिया के बाहर विदेश में नौकरी करने जाए और अपने मन मुताबिक जिंदगी जिए। इसी बीच रौनक कॉलेज में दिशा नाम की एक लड़की से प्यार करता था और दिशा भी रौनक को पसंद करती थी। गुजरते समय के साथ ही रौनक की पढ़ाई पूरी हो गई और उसने विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। कई इंटरव्यूज देने के बाद आखिर रौनक की विदेश में नौकरी लग ही गई। उसे अमेरिका से एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से ऑफर आ गया। इस बात से रौनक बहुत ही खुश था। रौनक की खुशी देखकर रौनक के माँ बाप भी बहुत खुश थे। बस उन्हें इसी बात का दुख था कि उनके बुढ़ापे का एक लौता सहारा अब उनसे दूर हो जाएगा। सही मौका देखकर रौनक ने अपने माता पिता से अपनी गर्लफ्रेंड दिशा से शादी करने की बात की और थोड़े ही समय में दिशा की शादी भी हो गई। थोड़े दिनों में ही रौनक को नौकरी ज्वाइन करने के लिए अमेरिका जाना था और रौनक अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिशा के साथ अमेरिका चला गया। कई दिन गुजर गए। रौनक की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो हमेशा फोन पर अपने बेटे को इंडिया आने के लिए कहती। माँ बोलती, बेटा तुझे गए साल भर बीत गया है, इसी बीच एक बार घर आ जा तो मैं तुझे और बहू को देख लूं। बेटा तो यही कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता? तो रौनक बोला, माँ ये अमेरिका है, यहाँ से मुझे जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी और वैसे भी मेरे आने पर मेरे काम का बहुत नुकसान होगा और बेकार का खर्चा। अच्छा माँ अभी मैं फोन रखता हूँ। और फोन कट जाता है। रौनक की माँ बहुत ही उदास हो गई। अपने बेटे के प्यार में उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिशा ने कहा, तुम्हारी माँ अक्सर इंडिया आने की रट लगाई रहती हैं। उनसे हमारा सुख देखा नहीं जाता। कुछ दिन बात ना करो तो उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर कई दिनों तक दोबारा रौनक का कोई फोन नहीं आया। इसी बीच रौनक की माँ के दिल में जोरों का दर्द उठा। वो अपने आखिरी समय में अपने बेटे को देखना चाहती थी और उससे अपने दिल की बात करना चाहती थी। रौनक के पिताजी बार बार रौनक को फोन करते थे पर रौनक का फोन नहीं लगा और दिशा ने जानबूझकर बाबूजी का फोन नहीं उठाया। रौनक की माँ का देहांत हो गया। रौनक के पिताजी ने देहांत की खबर देने और अंतिम संस्कार के लिए रौनक की कंपनी में एक मेल भिजवाया। वो मेल भी रौनक को नहीं मिला। इसी बीच एक दिन कंपनी के काम से रौनक का इंडिया आना हुआ। रौनक ने खुशी से अपने बाबूजी को फोन किया और बोला, हेलो बाबूजी, मैं रौनक। बाबूजी मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ। माँ तो ये खबर सुनकर बहुत ही खुश होगी। हेलो हेलो बाबूजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो हेलो बाबूजी। ये सुनकर रौनक के पिता की आंखों से अश्रुओं की धार बह जा रही थी। वो बोले, बेटा अब तेरी माँ कभी खुश नहीं होगी और अब वो तुझे कभी इंडिया आने के लिए भी नहीं कहेगी क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और बेटे अब तुझे इंडिया आने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये खबर सुनकर रौनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ कि काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती तो वो आखिरी बार अपनी माँ को देख पाता, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में सफल होने का ये मतलब नहीं कि आप अपने माँ बाप और उनके किए संघर्ष और त्याग को भूल जाएं। और जब तक आपको इस बात का एहसास हो तब तक बहुत ही देर हो जाए। एक बार की बात है, दिनकर नाम का एक आदमी अपने बेटे प्रशांत के साथ रहता था। दिनकर गरीब था लेकिन वो उतना ही संतुष्ट और खुशहाल भी था। लोगों के सुख दुख में साथ निभाना उसकी आदत थी। वो बिना फायदा नुकसान देखे सभी की मदद करता। दिनकर का एक बेटा था शेखर, जो फैक्ट्री में काम करता और अपने पिता का सहारा था। एक दिन उसने अपने पिता की अच्छाई देख बोला, पिताजी आप जैसा कोई नहीं है। आप सबकी मदद करते हैं। दूर जंगल से जड़ी बूटी लाकर लोगों की जान बचाते हैं और गरीबों से तो पैसे भी नहीं लेते। लेकिन पिताजी आज का दौर ऐसा नहीं है। लोग बिना फायदे किसी की मदद नहीं करते। तो दिनकर ने कहा, नहीं बेटा, अपने विद्या का सही उपयोग कर लोगों की जान बचाना ही तो हमारा फर्ज है। रही बात पैसों की, तो अगर हम भला करेंगे तो लोग भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो प्रशांत बोला, पिताजी
मेरी कंपनी का मैनेजर तो मेरे काम के पैसे भी काट लेता है और आप लोगों का मुफ्त इलाज कर देते हैं। पता नहीं ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा। कुछ दिनों बाद अचानक फैक्ट्री में काम करते करते शेखर की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। वो खास कर बेहोश होकर गिर गया। दिनकर अपने बेटे को लेकर फौरन शहर के डॉक्टर के घर के पास पहुंचा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा देखिए ना, अचानक इसे क्या हो गया है। ये काम करते करते बेहोश हो गया और अब कुछ बोल नहीं रहा है। डॉक्टर अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार था तो वो बोला, मैं इसे अभी नहीं देख सकता। तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसे कल लाना। तो दिनकर बोला, लेकिन हुजूर, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसके मुंह से खून आ रहा है। आपका फर्ज है एक मरीज की जान बचाना। तो डॉक्टर ने कहा, तुम मुझे मेरा फर्ज मत बताओ। अभी देखने के मैं 10,000 लूंगा। बोलो मंजूर है? दिनकर रोते हुए डॉक्टरों के पैरों पर गिर गया। मेरे पास 10 रुपए नहीं है। तो डॉक्टर बोला, तो ले जाओ और इसे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दो। मेरा समय खराब कर दिया। डॉक्टर दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया। दिनकर अपने बेटे को सरकारी अस्पताल में ले गया, लेकिन तब तक देर हो गई और उसके बेटे की मौत हो गई। दिनकर बहुत ही दुखी हुआ। अस्पताल में पैसे न दे पाने की वजह से अस्पताल वालों ने प्रशांत का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दी और न ही किसी ने दिनकर की मदद की और न ही 4 लोग उसे कंधा देने के लिए आगे आए। मजबूरन दिनकर को ठेले में अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। उस वक्त दिनकर को अपने बेटे की कही वो बात याद आई कि आज के समय में अच्छाई का कोई मोल नहीं है। बिना फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता। अब दिनकर बहुत ही अकेला पड़ चुका था। उसके हंसते खिलते घर में अब उदासी और खामोशी ने जगह ले ली थी। दिनकर ने भी फैसला कर लिया था कि वो अब किसी की मदद नहीं करेगा। अपने जड़ी बूटियों से किसी का इलाज भी नहीं करेगा। जिस तरह स्वार्थी दुनिया वालों ने उसकी मदद नहीं की और उसके दिल का टुकड़ा उससे छीन लिया। कई दिन गुजर गए। एक दिन शहर से कुछ लोग दिनकर के गांव में घूमने आए। उसमें डॉक्टर आरिफ और उनका परिवार भी था। वो सभी गांव में दौरे के दौरान मौज मस्ती कर रहे थे। वो गांव के घने जंगल में घूमने चले गए। डॉक्टर की बेटी सलमा जंगल में पंछियों की फोटो और सेल्फी लेने में व्यस्त थी। तभी झाड़ियों के पास छुपे एक सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने सलमा को काट लिया। सलमा बेहोश हो गई। सब बहुत ही डर गए। सलमा का शरीर नीला पड़ गया था। वहां आसपास दूर दूर तक कोई अस्पताल भी नहीं था और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी गांव वालों ने बताया कि अब इनकी जान सिर्फ दिनकर बाबा ही बचा सकते हैं। डॉक्टर फौरन अपनी बेटी को दिनकर के पास ले गया। डॉक्टर दिनकर को देखकर पहचान गया और उनके सामने वो रोने लगा। मेरी बेटी की जान बचा लो, यह सिर्फ आपके हाथ में है। तो दिनकर बोला, तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटे का इलाज करने से मना कर दिया था। अब मैंने लोगों का इलाज करना बंद कर दिया है। ले जाओ इसे यहां से और सरकारी अस्पताल में डाल दो। तो डॉक्टर बोला, ऐसा मत कहिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं आपको लाखों रुपए दूंगा। तो दिनकर बोला, मुझे तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सलमा की मां फूट फूट कर रोने लगी और उसने विनती की। तो दिनकर को अपने बेटे को खोने का एहसास हुआ। वो नहीं चाहता था कि कोई मां अपनी बेटी को खो दे। दिनकर ने सलमा को जड़ी बूटी सुंघाई और सारा जहर निकाल दिया। थोड़ी देर में सलमा को होश आ गया। ये देखकर डॉक्टर दिनकर के पैरों में गिर गया और अपनी भूल की माफी मांगने लगा और उसे खूब सारा पैसा देने लगा। तब दिनकर बोला, मैंने कभी किसी से इलाज का 1 रुपया भी नहीं लिया है। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो बस आगे से कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पे इलाज के लिए आए तो पैसे की कमी की वजह से उसे मरने मत देना। डॉक्टर आरिफ शर्मिंदा थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और अब वो भी गरीबों का इलाज मुफ्त में करने लगे। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।